हेलो फ्रेंड्स, मैं उमा और आप सभी का स्वागत है स्टडी विद उमा में। तो फ्रेंड्स, आज हम लोग बोकारो जिले से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्नों को देखेंगे। ये प्रश्न इम्पोर्टेंट होगा बोकारो चौकीदार भर्ती और झारखंड के तमाम परीक्षा जिसमें बोकारो जिले से संबंधित प्रश्न पूछे जाते हैं, सभी परीक्षाओं के लिए महत्वपूर्ण होगा। ठीक है, बोकारो चौकीदार भर्ती में जितने भी बोकारो जिले से संबंधित प्रश्न पूछे जाएंगे, आज के इस वीडियो में सभी प्रश्न आपको देखने को मिल जाएगा और यही प्रश्न परीक्षा हॉल में भी देखने को मिल जाएगा। 25 प्रश्न इसी वीडियो से देखने को मिलेगा। देखिए, 25 से 30 प्रश्न पूछा जा रहा है चौकीदार भर्ती में, तो बोकारो जिले से 25 से 30 प्रश्न इसी वीडियो में आपको देखने को मिल जाएगा। आप लोग जब एग्ज़ाम देने जाइएगा उससे पहले आप लोग देख लीजिएगा और फिर एग्ज़ाम देने जाइएगा। तो चलिए आज के वीडियो शुरू करते हैं। बोकारो जिले का गठन कब किया गया? ठीक है, तो बोकारो जिले का गठन कब हुआ? तो 1 अप्रैल 1991 को हुआ था। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी। बोकारो जिला का मुख्यालय कहाँ है? तो बोकारो जिला का मुख्यालय कहाँ है? तो बोकारो में ही है। बोकारो जिले का क्षेत्रफल कितना वर्ग किलोमीटर है? तो बोकारो जिले के क्षेत्रफल कितना वर्ग किलोमीटर है? तो 2883 वर्ग किलोमीटर है। ऑप्शन नंबर ए होगा। ठीक है, आप लोग ऑप्शन देख सकते हैं और खुद से भी करने की कोशिश कीजिएगा। बोकारो जिला निम्न में से किस प्रमंडल के अंतर्गत आता है? तो बोकारो जिला किस प्रमंडल के अंतर्गत आता है? संथाल परगना, उत्तरी छोटानागपुर, दक्षिणी छोटानागपुर, कोल्हान प्रमंडल। तो बोकारो जिला आता है उत्तरी छोटानागपुर प्रमंडल में। ठीक है, इसमें उत्तरी छोटानागपुर प्रमंडल में कितना जिला है? तो 7 जिला है। दक्षिणी छोटानागपुर में कितना है? तो 6 है। संथाल परगना में 5 है। कोल्हान में 3 है और पलामू प्रमंडल में 3 जिला है। तो टोटल झारखंड के कितने जिले हैं? तो 24 जिले हैं। ठीक है, देखिए इसमें 7 जिला है, इसमें इसमें 5 है, इसमें 6 है, इसमें 3 है और एगो 3 है आपका किस में? तो पलामू में। देखिए 7 5 12 6 18 18 3 21 21 और 3 24 हो गया 24 जिला। चलिए, जनगणना 2011 के अनुसार बोकारो जिला का कुल जनसंख्या कितना है? तो बोकारो जिले की कुल जनसंख्या कितना है? तो 20,62,330 है। ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, बोकारो जिले में कुल पुरुष जनसंख्या कितनी है? तो पुरुष जनसंख्या कितनी है? ऑप्शन नंबर ए 9,89,523, 10,72,802। तो इसका सही आंसर होगा 10,72,802। ठीक है, बोकारो जिले में कुल कितनी महिला जनसंख्या कितनी है? मतलब महिला की जनसंख्या कितनी है? तो कितनी है? बोकारो जिले में महिला की जनसंख्या है 9,89,523। ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, आप लोग ऑप्शन देख लीजिएगा और खुद से करने की कोशिश कीजिएगा। बोकारो जिला का नगरीय आबादी कितनी है? नगरीय आबादी मतलब शहर में कितने लोग रहते हैं। ठीक है, नगरीय आबादी पूछा है तो शहर में 9,83,644 है। ठीक है, बोकारो जिले का ग्रामीण आबादी कितनी है? तो ग्रामीण आबादी कितनी है? तो 10,78,686 है। ठीक है, प्रश्न है बोकारो जिले में नगरीय आबादी कितनी प्रतिशत है? मतलब नगर में कितने प्रतिशत लोग रहते हैं? तो 47.7% लोग नगर में रहते हैं और ग्रामीण क्षेत्र में कितने रहते हैं? तो 52.3। चलिए देखते हैं वो भी प्रश्न होगा कहीं। नगरीय आबादी में बोकारो जिले का स्थान राज्य में कौन सा है? बोकारो जिले का स्थान राज्य में कौन सा है? पहला है, दूसरा है, तीसरा है और 10वां है। तो कौन सा है? तो तीसरे नंबर पर आता है बोकारो जिला। ठीक है, बोकारो जिले में कितने प्रतिशत ग्रामीण आबादी गांव में रहते हैं? कितने प्रतिशत रहते हैं? तभी बताएं। 52.53% गांव में रहते हैं। ठीक है, बोकारो जिले में ग्रामीण आबादी कितनी है? तो बोकारो जिले में ग्रामीण आबादी अभी हम लोग पढ़े थे ना, प्रश्न फिर से रिपीट हो गया, तो 10,78,686। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए होगा। ठीक, चलिए तो देखिए इसी ऑप्शन में बहुत सारा डाटा दिया है ना,
13 नंबर ऑप्शन में। देखिए ये वाला जो है ग्रामीण आबादी कितनी है बोकारो जिले में, ग्रामीण आबादी आपका हो गया 10,78,686 और 20,62,330 किसका है, तो बोकारो जिले की कुल जनसंख्या है। ठीक है, 10,72,802 किसका है, तो पुरुष जनसंख्या है बोकारो जिला का, और महिला जनसंख्या है 9,89,523। ठीक है, चारों बहुत महत्वपूर्ण है, चारों पूछा जाएगा 110%। बोकारो जिले में अनुसूचित जनजाति की कुल जनसंख्या कितनी है, अनुसूचित जनजाति का पूछा है, अनुसूचित जनजाति यानी कि एसटी का पूछा है ना, तो एसटी की कुल जनसंख्या कितनी है, तो 2,55,626 है। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए। बोकारो जिले में अनुसूचित जाति की कुल जनसंख्या कितनी है, अनुसूचित जाति यानी कि एससी का पूछा है, तो इसका है 2,99,227। ठीक है, चलिए वीडियो अगर अच्छे लगे तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा और चैनल में नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। ठीक है, और भी आप लोग को बढ़िया बढ़िया प्रश्न देखने को मिलेगा, आप लोग बने रहिए। बोकारो जिले में कितनी प्रतिशत जनसंख्या अनुसूचित जाति का है, अनुसूचित जाति का मतलब एससी का है, एससी का कितना है, एससी का आपका है 14.51%। ठीक है, और एसटी का कितना है, तो 12.39। ठीक है, देखिए दोनों प्रश्न है, बोकारो जिले में कितने प्रतिशत जनसंख्या अनुसूचित जनजाति है यानी कि एसटी और एससी का। ठीक है, याद रखिएगा। बोकारो जिले का निर्माण झारखंड के कौन कौन से जिलों को काटकर किया गया है, देखिए बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है, ध्यान दीजिए। धनबाद और जामताड़ा, रांची और हजारीबाग, गिरिडीह एवं धनबाद, देवघर और धनबाद। तो बोकारो जिला का निर्माण जब 1 अप्रैल 1991 को हुआ था, तब गिरिडीह के 6 प्रखंड और धनबाद के 2 प्रखंड को काटकर बोकारो जिला का निर्माण किया गया था। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर होगा। ठीक, और बोकारो जिले के निर्माण में गिरिडीह के एक अनुमंडल यानी कि बैरमो अनुमंडल को पूरी काटकर बोकारो जिला का निर्माण किया गया था। धनबाद के 2 प्रखंड चास और चंदनकरी प्रखंड को मिलाकर बनाया गया था बोकारो। ठीक है, बोकारो जिले में धनबाद के कौन सा 2 प्रखंड को मिलाकर बोकारो जिला का निर्माण हुआ, अभी बताया ना, चास और चंदनकरी। ठीक है, चलिए, बोकारो जिले के निर्माण में गिरिडीह का कौन सा अनुमंडल को पूरी तरह काटकर बनाया गया था, अभी बताया बैरमो। बोकारो जिले में वर्तमान में कितने अनुमंडल है, कितने अनुमंडल है, तो 2 ही अनुमंडल है, कौन कौन सा, तो बैरमो अनुमंडल और चास अनुमंडल। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर होगा। बोकारो जिले में कुल कितने प्रखंड है, बोकारो जिले में कुल कितने प्रखंड है, तो 9 प्रखंड है। ठीक है, और नया प्रखंड कौन बना है, तो चंद्रपुरा नया प्रखंड बना है, पहले 8 था, 6 गिरिडीह से आया था, 2 धनबाद से आया था और 1 नया बना। ठीक है, 9 हो गया, याद रखिए। बोकारो जिले में कुल कितने विधानसभा क्षेत्र है, तो 4 विधानसभा क्षेत्र है, कौन कौन से हैं, बोकारो एक खुद विधानसभा क्षेत्र है, बोकारो विधानसभा क्षेत्र, गोमिया विधानसभा क्षेत्र, बैरमो विधानसभा क्षेत्र और चंदनकरी विधानसभा क्षेत्र। ठीक है, बैरमो विधानसभा क्षेत्र के विधायक कौन है, तो कुमार जयमंगल यानी कि अनूप सिंह, और गोमिया के विधायक कौन है, लंबोदर महतो। बोकारो के विधायक कौन है, बिरिंची नारायण, और चंदनकरी के विधायक कौन है, अमर कुमार बावरी, जो अभी वर्तमान में विपक्ष का नेता है। ठीक है, झारखंड में विपक्ष का नेता कौन है, तो अमर कुमार बावरी है। बोकारो जिले में कितने संसदीय क्षेत्र है, तो बोकारो जिले में एक ही संसदीय क्षेत्र है। ठीक है, एक संसदीय क्षेत्र है धनबाद। ठीक है, धनबाद का भी सांसद कौन है, तो ढोलू महतो है, जो पहले बागमारा के विधायक हुआ करते थे। बोकारो जिले अंतर्गत कौन सा विधानसभा क्षेत्र नहीं आता है, देखिए चंदनकरी विधानसभा क्षेत्र आता है, अभी हम बताए ना, चंदनकरी आता है, बैरमो आता है, गोमिया आता है और बोकारो आता है, तो डुमरी नहीं आता है जी, ऐसा ही प्रश्न पूछा जाएगा।
बोकारो जिला का दशकीय जनसंख्या वृद्धि दर कितनी है? बोकारो जिले का दशकीय जनसंख्या वृद्धि कितनी है? तो 16.1 है। ठीक है, 2011 के अनुसार। ठीक है, जितना भी ये सब डाटा पढ़ रहे हैं 2011 के अनुसार ही हम लोग पढ़ रहे हैं। ठीक है, बोकारो जिला का जनसंख्या घनत्व कितना है? तो बोकारो जिला का जनसंख्या घनत्व कितना है? तो 715 है। ठीक है, बोकारो जिला का जनसंख्या घनत्व है। सबसे ज्यादा किनका है? तो धनबाद का है। ठीक, बोकारो जिले में लिंगानुपात कितना है? तो बोकारो जिले में लिंगानुपात कितना है? तो 922 है ना, 922। चलिए, बोकारो जिला का साक्षरता दर कितना प्रतिशत है? बताइए। बोकारो जिला का साक्षरता दर ऑप्शन नंबर ए है 72.1, 66.84, 66.84 है, और 61.14 और 65.2। तो इसका सही आंसर होगा 72.1 है। ठीक है, झारखंड में सबसे खराब लिंगानुपात वाले जिले में बोकारो का कौन सा स्थान है? देखिए, सबसे खराब में बोकारो का स्थान कौन सा है? बोकारो का बताइए। दूसरा है, प्रथम है, दूसरा है, तीसरा है, पांचवा है। तो इसका कितना है? तो 5 नंबर पे है, सॉरी तीसरा है, पांचवा निकल गया मुंह से। पहला है धनबाद का, दूसरा है रामगढ़ का, और तीसरा है आपका बोकारो। ठीक है, चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। बोकारो जिले में शिशु लिंगानुपात कितना है? बोकारो जिले में शिशु लिंगानुपात आपका है 927। ठीक है, कहीं कहीं 923 दिखेगा, लेकिन 927 है इसका आंसर। और लिंगानुपात कितना है? तो हो गया 922, और शिशु लिंगानुपात 927। ठीक है, बोकारो जिले से होकर कौन सा राष्ट्रीय राजमार्ग गुजरता है? NH 233, NH 20, NH 18, NH 33। तो NH 18 है, NH 23 भी होगा, लेकिन 23 यहाँ ऑप्शन में नहीं है। ठीक है, बोकारो इस्पात संयंत्र की स्थापना कब हुई थी? तो बोकारो इस्पात संयंत्र की स्थापना कब हुई थी? तो 1964 को हुई थी। ठीक है, किसके सहयोग से? तो सोवियत संघ, रूस। ठीक है, देखिए नेक्स्ट प्रश्न ही दिया है, बोकारो स्टील प्लांट भारत में 1964 में डैश के सहयोग से स्थापित किया गया था? तो SSR, याद रखिएगा। बोकारो इस्पात संयंत्र की स्थापना कौन सी पंचवर्षीय योजना के दौरान हुई थी? कौन सी पंचवर्षीय योजना होगा? तो तीसरी पंचवर्षीय योजना होगा। पहला तो 1950 से 55 था, 55 से 60 था, 60 से ऐसे था ना जी, याद कीजिए। बोकारो जिला की प्रमुख नदी कौन कौन सी है? देखिए कौन कौन सी है। दामोदर है, हाँ है। कोनार है, हाँ है। गरगा है। तो इनमें से सभी हो जाएगा। बोकारो जिला का प्रमुख खनिज कौन सा है? तो बोकारो जिला का प्रमुख खनिज कौन सा होगा? कोयला होगा। बोकारो जिले में प्रमुख उद्योग कौन कौन सा है? बोकारो इस्पात कारखाना है। गोमिया बारूद कारखाना, हाँ बोकारो में ही है। करगाली कोल बसरी है। तो इनमें से सभी हो जाएगा इसका आंसर। ठीक है, इनमें से कौन सा पर्यटन स्थल बोकारो जिला में स्थित है? चंद्रपुरा पक्षी विहार है, तेनुघाट बांध है, JL नेहरू पार्क है, मतलब जवाहरलाल नेहरू पार्क, सिटी पार्क है। हाँ सभी है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ई, इनमें से सभी। ठीक है, बोकारो जिला का पुरुष साक्षरता दर कितना है? तो बोकारो जिला का पुरुष साक्षरता दर है आपका 82.5। ठीक है, कितना है? 82.5 है पुरुष साक्षरता दर। ठीक, और महिला साक्षरता दर कितना है? बोकारो जिले का महिला साक्षरता दर आपका हो जाएगा 60.63। ठीक, चलिए 40 प्रश्न है। हम लोग तो अभी 100 प्लस प्रश्न देखेंगे। 40वां प्रश्न है, बोकारो जिला का साक्षरता दर 72.1 है, जो झारखंड राज्य में साक्षरता की दृष्टि से बोकारो जिला का कौन सा स्थान है? साक्षरता की दृष्टि से बोकारो जिला का कौन सा स्थान है? तो 5वां स्थान है। ठीक है,
फर्स्ट में कौन है? तो रांची है। झारखंड का दूसरा सर्वाधिक जनसंख्या घनत्व वाला जिला कौन सा है? दूसरा सर्वाधिक जनसंख्या घनत्व वाला जिला आपका है बोकारो। पहला क्या है? धनबाद है। ठीक है। वर्तमान समय में बोकारो विधानसभा क्षेत्र से कौन विधायक है? अभी हम बताए थे ना, तो आप लोग कमेंट करके बताइएगा। ठीक, अब इस प्रश्न का आंसर हम बता दिए थे। चंदनकारी के विधायक का बारे में भी बताए थे, गोमिया के विधायक के बारे में बताए थे, बेरमो के विधायक के बारे में बताए थे। आप लोग 40 कितना है? 42, 42, 43, 44, 45 का आंसर बताइएगा, और 46 का भी, क्योंकि इसका भी आंसर बता दिए थे। 47 नंबर प्रश्न है, बोकारो जिला का एकमात्र संसदीय क्षेत्र धनबाद है। इस समय धनबाद का सांसद कौन है? तो इस समय कौन है? तो ढोलू महतो जी है। ठीक है, जो बाघमारा के विधायक थे। वर्तमान समय में बोकारो के उपायुक्त यानी कि डीसी कौन है? तो कौन है बताइए? बहुत इंपॉर्टेंट है, ये प्रश्न आएगा 110%। तो इसका सही आंसर है जादव विजया नारायण राव। ठीक है, पहली महिला डीसी है बोकारो के। ठीक, वर्तमान समय में बोकारो का पुलिस अधीक्षक कौन है? पुलिस अधीक्षक कौन है? तो पूज्य प्रकाश। ठीक है, एसपी कौन है? तो पूज्य प्रकाश। ठीक, और जितना ऑप्शन में दिया हुआ है सबको ही देखिए। विजय यादव से पहले कुलदीप चौधरी यहाँ के डीसी थे, उससे पहले उमाशंकर सिंह भी यहाँ के डीसी थे, और जो BY रमेश दिया है वो बोकारो के एसपी रहा था पहले, जो अभी वर्तमान में दुमका के एसपी है। वर्तमान समय में बोकारो का पुलिस अधीक्षक देख लीजिए। ठीक है, इसका आंसर तो ये है, बता दिए। हाल ही में बोकारो जिले की पहली महिला उपायुक्त मतलब डीसी कौन बनी? तभी बताएं। बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है। ठीक है, ये प्रश्न कहीं देखने को आपको नहीं मिलेगा, जितना भी यूट्यूब में खंगाल लीजिए ऐसा प्रश्न आपको नहीं मिलेगा। इसका सही आंसर होगा जादव विजया नारायण राव। ठीक है, बहुत कोई देखिएगा ना विजया यादव लिख देते हैं, लेकिन इसका पूरा नाम है जादव विजया नारायण राव। आप बोकारो के ऑफिशियल साइट में जाकर देख सकते हैं, बोकारो जिले के ऑफिशियल जो साइट है। हाल ही में बोकारो जिले के 34वें डीसी कौन बना है? देखिए, ऐसे पूछ सकता है, फंस जाइएगा। तो 34वें नंबर के डीसी कौन है? तो जादव विजया नारायण राव। ठीक है, कुलदीप चौधरी 33 नंबर के थे। ठीक है, हाल ही में बोकारो जिले के 39वें एसपी के रूप में किसने पदभार संभाला? देखिए, 39 नंबर पे कौन पदभार संभाला? तो आपका पूज्य प्रकाश। ठीक है, उससे पहले कौन था? प्रियदर्शी आलोक था। ठीक है, 38 पर याद रखिएगा। चंदन झा यहाँ के एसपी रहा था। YS रमेश भी यहाँ के एसपी थे। ठीक है, हो सकता है ऐसे प्रश्न पूछ दें। झारखंड के पहले दृष्टिबाधित डीसी कौन थे जिन्होंने बोकारो जिले का कार्यभार संभाला था? बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है। ठीक है, ये झारखंड के पहले थे और देश के दूसरे नंबर के थे डीसी। ठीक है, मतलब दृष्टिबाधित जो दिखाई नहीं देता था, जिनको डीसी बना था, उनका नाम क्या था? राजेश कुमार सिंह। ठीक है, इनका नाम क्या था? तो राजेश कुमार सिंह था। ठीक है, और देखिए मुकेश कुमार, कोरोना के समय में मुकेश कुमार यहाँ के डीसी थे। ठीक है, और आपका है अफजल अमुल्ला, ये बोकारो के पहले डीसी थे। ठीक है, बोकारो जिले के प्रथम डीसी कौन थे? अभी बताएं। तो ऑप्शन नंबर इसका डी हो जाएगा। ठीक, बोकारो जिले में कुल कितने गांव है? देखिए, यहाँ पे फंस जाइएगा। बोकारो जिले में कुल कितने गांव है? अगर आप बोकारो के ऑफिशियल मतलब साइट पर जाइएगा, जो बोकारो डिस्ट्रिक्ट का है, उसमें अभी दिखा रहा है कि 751 है। गूगल कीजिएगा तो 748 दिखेगा, और जनगणना 2011 के अनुसार अगर पूछेगा तो 635 दिखेगा। आप तीनों चीज देख लीजिएगा एक बार। लेकिन अभी वर्तमान में कितने हैं? तो 751 है। और क्या बताएं कि गूगल कीजिएगा
तो पता चलेगा कि 748 है। ऑप्शन देखकर वहां पे मारना है, ठीक है। और 2011 की जनगणना के अनुसार कितना है, तो 635 है गांव, ठीक। बोकारो जिले में कुल कितने पंचायत है, तो कुल कितने पंचायत है, तो 249 पंचायत है, ठीक है। बोकारो जिले पंचायत के अंतर्गत कितने पंचायत समितियां आती है, कितने पंचायत समितियां आती है, तो 9 पंचायत समितियां आती है, ठीक है। बोकारो जिले में कितने नगर निगम है, तो भाई एक ही गो नगर निगम है, 50 नगर निगम, ठीक है। बोकारो जिले में कितने नगर परिषद है, तो एक नगर परिषद है, फुसरो, ठीक है। बोकारो जिले में कितना नगर पालिका है, तो 2 नगर पालिका है, ठीक है। आप ऑफिशियल साइट पर जाकर देख सकते हैं। बोकारो जिले की सीमा कौन सा राज्य को छूती है, बताइए कौन सा राज्य को छूती है बोकारो जिले की सीमा, तो पश्चिम बंगाल राज्य को छूती है, ठीक है। बोकारो जिले की सीमा कितने जिलों को छूती है, तो कितने जिले को, तो 4 जिले, कौन कौन सा, ऊपर में है हजारीबाग और गिरिडीह, बायां तरफ है कौन, रामगढ़, दाहिना तरफ है धनबाद, और नीचे तरफ मतलब देखिए उत्तर में हो गया गिरिडीह और हजारीबाग, पूर्व में हो गया धनबाद, पश्चिम में हो गया रामगढ़, और दक्षिण में हो गया पश्चिम बंगाल, ठीक है। ऐसे याद रखिएगा मैप, तभी बनेगा वहां पर। प्रश्न हो गया ना, हाँ। बोकारो जिले के उत्तर दिशा में कौन सा जिला है, अभी बताए ना कौन कौन सा था, तो हजारीबाग और गिरिडीह। बोकारो जिले के दक्षिण दिशा में कौन सा जिला या राज्य है, तो पश्चिम बंगाल, ठीक है। 65 नंबर का प्रश्न है, बोकारो जिले की पश्चिम दिशा में कौन सा जिला है, तो पश्चिम दिशा में कौन सा है, तो रामगढ़ है। पश्चिम में कौन सा है जी, रामगढ़ ही है ना, ऑप्शन नंबर ए, ठीक है। बोकारो जिले के पूर्व की दिशा में कौन सा जिला है, पूर्व की दिशा में कौन सा जिला है, तो आपका हो जाएगा धनबाद, ठीक है। देखिए अगर ऑप्शन में नहीं रहा और ऐसा प्रश्न पूछ दिया तो आपको याद रखना होगा कि बोकारो जिला कहाँ है और उसका पूर्व दिशा किधर हो रहा है। उधर अगर जामताड़ा का नाम दिया तो जामताड़ा भी हो सकता है, दुमका का नाम दिया तो दुमका हो सकता है। आपको मैप के सहारे इसका आंसर करना है। बोकारो का पुराना नाम क्या है, तो बोकारो का पुराना नाम माराफरी है, सेफियाड है, इस्पात नगरी है, बोकारो स्टील सिटी के नाम से भी जाना जाता है, ठीक है। याद रखिएगा, 4 को बताएं। बोकारो जिले में कुल कितने ब्लॉक हैं, तो कुल 9 ब्लॉक हैं, ठीक है। बोकारो जिले में कुल कितने प्रखंड है, तो 9 प्रखंड है, ठीक। 9 प्रखंड कौन कौन सा है, कमेंट करके बताइएगा कि 9 प्रखंड कौन कौन सा है। संथाल का संस्थापक जनक किसे माना जाता है, तो संथाल का संस्थापक जनक किसे माना जाता है, तो लुगुबुरु को माना जाता है, ठीक है। लुगुबुरु घंटाबाड़ी सॉरी लुगुबुरु घंटाबाड़ी कहाँ पर है, तो बोकारो जिले में है। लुगुबुरु पहाड़ भी है बोकारो जिले में। संथाल का या आदिवासी समाज का पवित्र स्थल लुगुबुरु पहाड़ किस जिले में स्थित है, तो बोकारो जिले में स्थित है, बताए ना अभी बोकारो में है। चलिए, एशिया का सबसे बड़े स्टील प्लांट कहाँ पर स्थित है, तो एशिया का सबसे बड़ा स्टील प्लांट कहाँ पर है, तो बोकारो स्टील प्लांट, ठीक है, बोकारो में है। एशिया का सबसे बड़ा स्टील प्लांट कहाँ है, तो बोकारो में है। मोहन कुमार मंगलम स्टेडियम, ठीक है, झारखंड के किस जिले में स्थित है, तो धनबाद में है, रामगढ़ में है, रांची में है, बोकारो में है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा बोकारो में है। मोहन कुमार मंगलम स्टेडियम कहाँ पर है, बोकारो में, कहाँ पर, तो आपका हो जाएगा सेक्टर 4 में, ठीक है। देश का सबसे बड़ा बारूद फैक्ट्री या विस्फोटक फैक्ट्री कहाँ पर स्थित है, तो गोमिया में है जी, याद रखिएगा बोकारो के गोमिया में, मत भूलिएगा, ये प्रश्न आने वाला है 8 तारीख को आप लोगों को देखने को मिल जाएगा। जितना भी प्रश्न करवा रहे हैं सबको एकदम ध्यान से पढ़िए और याद कीजिए। देखिए यही सब प्रश्न आपको एग्जाम हॉल में देखने को मिल जाएगा, फिर बाद में मत पछताइएगा कि हम नहीं पढ़े थे।
बोकारो जिले के निर्माण के लिए गिरिडीह से कितने प्रखंड लिए गए थे? कितने प्रखंड? तो 6 प्रखंड लिए गए थे। ठीक है, पूरा बरमो अनुमंडल को ही उठा लिया गया था। बोकारो जिला राज्य के किस दिशा में है? देखिए, बोकारो जिला झारखंड राज्य के किस दिशा में है? तो पूर्वी भाग में है। ठीक है, मैप याद कीजिएगा, हो जाएगा। सबसे ऊपर कौन सा है? गढ़वा है, पलामू है ना, चतरा है। चलिए, एशिया का पहला मिट्टी का बांध है, एशिया का पहला मिट्टी का बांध है तेनुघाट बांध। ठीक है, दुगदा कोल बसरी झारखंड के किस जिले में स्थित है? तो दुगदा किस जिले में है? धनबाद में है, रांची में है, बोकारो में, रामगढ़ में? तो बोकारो में है। दुगदा का नाम सुने ही होंगे। एशिया की सबसे बड़ी कोल बसरी कौन सी है? तो कौन सी है? करगाली है। ठीक है, झरिया, झरिया कहाँ पर है? तो धनबाद में पड़ता है जी। बोकारो थर्मल पावर प्लांट का उद्घाटन किस प्रधानमंत्री के द्वारा किया गया था? तो इंदिरा गांधी के द्वारा किया गया था। ठीक है, बोकारो स्टील प्लांट का भी आधारशिला किसने रखा था? तो इंदिरा गांधी ने ही रखा था। बोकारो ताप विद्युत गृह किस परियोजना के तहत स्थापित किया गया था? बताइए। दामोदर घाटी परियोजना, तीसरी पंचवर्षीय योजना, कोयल कारो परियोजना या इनमें से कोई नहीं? तो इसका सही आंसर हो जाएगा दामोदर घाटी परियोजना। दामोदर घाटी परियोजना डीवीसी के तहत बोकारो ताप विद्युत गृह से बिजली उत्पादन कब से शुरू हुई थी? बिजली उत्पादन कब से शुरू हुई थी? तो 1953 से शुरू हुई थी। बोकारो ताप विद्युत गृह किस नदी के किनारे स्थित है? बताइए, किस नदी के किनारे स्थित है? तो बोकारो नदी के किनारे में ही स्थित है। बोकारो नदी जो दामोदर नदी के सहायक नदी है। बोकारो ताप विद्युत गृह से विद्युत कहाँ आपूर्ति की जाती है? कहाँ आपूर्ति की जाती है? तो राष्ट्रीय ग्रिड पर आपूर्ति की जाती है। चंद्रपुरा ताप विद्युत गृह की स्थापना कहाँ की गई है? तो बोकारो में। ठीक है, जल्दी जल्दी करवा रहे हैं ताकि एग्जाम सामने में है और आप लोग फटाफट ऑप्शन देख के इसका आंसर कर सकें। चंद्रपुरा ताप विद्युत गृह की स्थापना कब हुई थी? कब हुई थी? तो इसकी स्थापना कब हुई थी? इसकी स्थापना हुई थी 1960 के दशक में। ठीक है, चंद्रपुरा ताप विद्युत गृह का उत्पादन क्षमता कितना है? तो 780 मेगावाट है। ठीक है, तेनुघाट ताप विद्युत गृह की स्थापना कब हुई? तेनुघाट ताप विद्युत गृह की स्थापना 90 के दशक में हुआ था, 1990 के दशक में। ठीक है, तेनुघाट ताप विद्युत गृह की क्षमता क्या है? तो तेनुघाट ताप विद्युत गृह की क्षमता है 420 मेगावाट। ठीक, बोकारो जिले की समुद्र तल से औसत ऊंचाई कितनी है? तो बोकारो जिले की समुद्र तल से औसत ऊंचाई कितनी है? तो 689 फीट है। ठीक है, बोकारो जिले के सबसे नया प्रखंड कौन सा है? बोकारो जिले के सबसे नया प्रखंड कौन सा बना है? तो चंद्रपुरा बना है। ठीक है, बोकारो ताप विद्युत गृह की क्षमता कितना है? 830 मेगावाट, 840 मेगावाट, 600 मेगावाट या 850 मेगावाट? तो इसका सही आंसर हो जाएगा 830 मेगावाट। कोनार जल विद्युत केंद्र कहाँ पर स्थित है? तो कोनार नदी पर स्थित है, बोकारो जिले के कोनार नदी में। ठीक है, मतलब बोकारो के कोनार नदी में स्थित है। ठीक है, बोकारो जिले का कौन सा प्रखंड की प्रशासनिक सीमा पश्चिम बंगाल की सीमा को छूती है? बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है। चास, चंदनक्यारी, जारीडीह या सभी? तो चास की सीमा भी पश्चिम बंगाल के छूता है। ठीक है, चंदनकारी का भी छूता है और जारीडीह का भी छूता है। ठीक है, तो इसका आंसर हो जाएगा सभी। निम्न में से कौन सा बोकारो जिले के नाट्य संस्थान का हिस्सा नहीं है? कौन सा नाट्य संस्थान का हिस्सा नहीं है? छंदरूप, दूधी माटी दुर्गा मंच, अमेचर आर्टिस्ट एसोसिएशन, बोकारो कला केंद्र? तो इसका सही आंसर हो जाएगा कौन सा नहीं है? तो दूधी माटी है। ठीक है, दूधी माटी जो कोडरमा का है। ठीक है, बोकारो जिले से संबंधित कुछ प्रसिद्ध व्यक्तित्व। ठीक, ऐसे प्रश्न पूछा जा सकता है। अरुंधति भट्टाचार्य बोकारो जिले से संबंधित है, संबित पात्रा, प्रकाश झा, इनमें से सभी। अगर समरेश सिंह का भी नाम दिया रहे तो
हड़बड़ाइएगा नहीं। जो बोकारो के 2 बार के विधायक या 1 बार के विधायक थे, देख लीजिएगा कितना बार के विधायक थे, जिसका हाल ही में निधन हुआ है। बोकारो जिले में सबसे अधिक बोली जाने वाली क्षेत्रीय भाषा कौन सी है? तो क्षेत्रीय भाषा कौन सी होगा? तो खोरठा होगा। ठीक है, बोकारो में ज़्यादा खोरठा भाषा बोली जाती है। बोकारो जिले में मनाए जाने वाली कौन सी त्यौहार विशेषतः भाई बहन का त्यौहार है? भाई बहन का त्यौहार कौन सा है? तो करम त्यौहार है। ठीक है, करम पर्व। ठीक है, भादों के महीने में मनाया जाता है करम पर्व। बोकारो जिले में जनगणना 2011 के अनुसार किस जनजाति की जनसंख्या सबसे कम है? देखिए कितना महत्वपूर्ण प्रश्न है। किस जनजाति की जनसंख्या सबसे कम है? तो आपका हो जाएगा हो। बोकारो जिले में कुल कितने प्रकार की मिट्टी पाई जाती है? तो कुल 3 प्रकार की मिट्टी पाई जाती है। ठीक है, बोकारो जिले में मुख्यतः कौन सी मिट्टी पाई जाती है? तो लेटेराइट मिट्टी, रेतीली मिट्टी, लाल मिट्टी, ए और बी दोनों, ए और बी दोनों मिट्टी पाई जाती है। ठीक है, झारखंड राज्य की किस देखिए बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है। ये प्रश्न 110% आएगा। अगर नहीं आया तो आप कमेंट बॉक्स में आकर बोल सकते हैं कि सर आपने झूठ बोला। ठीक है, कि भाई आपने झूठ कहा था। देखिए झारखंड राज्य के किस शिक्षक को हाल ही में राष्ट्रीय शिक्षक पुरस्कार 2024 मिला है राष्ट्रपति के हाथों से? किसको मिला है? आशा रानी को, आशा लता को, आशा कुमारी को या आशा महातो को? तो आशा रानी को मिला है। ठीक है, आशा रानी। ठीक, जो चंदनकारी हाई स्कूल के टीचर है। ठीक है, संस्कृत पढ़ाते हैं और उनका एक यूट्यूब चैनल है। कोरोना के समय पर यूट्यूब चैनल विद्या ददाती विनियम नाम का एक यूट्यूब चैनल है। इस चैनल के माध्यम से छात्रों को पढ़ाते थे, नोट्स वगैरह प्रोवाइड करते थे और इसी के लिए उनको राष्ट्रीय शिक्षक पुरस्कार 2024 मिला है। झारखंड का एकमात्र शिक्षक और वो भी महिला शिक्षिका को मिला है। ठीक है, याद रखिएगा। और कौन सा जिले से है? तो बोकारो जिले से ही है। चंदनकारी कहाँ पड़ता है जी? बोकारो में ही पड़ता है ना, आप लोग तो जानते ही होंगे। झारखंड के एकमात्र शिक्षक जिसे हाल ही में राष्ट्रपति के द्वारा राष्ट्रीय शिक्षक पुरस्कार 2024 प्रदान किया गया है, वह शिक्षक किस जिले के हैं? तो बोकारो जिले के हैं जी। तो देखिए 103 प्रश्न किए हैं और सभी प्रश्नों को हम लोग अच्छे से पढ़े हैं। अगर आपको भी वीडियो अच्छे लगे तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, कमेंट कर दीजिएगा। चैनल में नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। और अगर पीडीएफ पाना चाहते हैं तो स्टडी विथ उमा के टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लीजिएगा, जो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में इसका लिंक दिया हुआ रहेगा। ठीक है, आप लोग को पीडीएफ भी मिल जाएगा। फटाफट अंदाज से पढ़ लीजिएगा एक बार और वीडियो को बार बार देखिएगा। अगर वीडियो अच्छे लगे तो दोस्तों में शेयर करना मत भूलिएगा। ठीक है, धन्यवाद।